बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं अफशीन कुरैशी। बुलेटिन में शामिल करेंगे चंद टीजर्स। अवाम दुश्मन बजट, टैक्सों की भरमार, पेट्रोल कितना महंगा होगा, ट्रेनी वजीर खजाना की गलतियां और हायरे महंगाई अवाम की दुहाई। बजट ऐसा आता है कि अवाम पर मजीद बोझ पड़ता है। एडवांस टैक्स की शरह बढ़ाकर 5% करने की तजवीज़ है। इससे बेहतर है कि अवाम को मार ही दें, वो कहीं मार दें। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि खुराक पर टैक्स, निसाब पर टैक्स, जायदाद पर टैक्स, अवाम की जिंदगी की जरूरियात पर भी टैक्स लगा दिया गया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम दुश्मन बजट में टैक्सेस की भरमार लगा दी है। हुकूमत अवाम को 440 अरब नए टैक्सेस का झटका। माली साल 2022 से इसके लिए 9,502 अरब का बजट पेश कर दिया गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कौमी असम्बली में बजट पेश किया, जिसमें टैक्स वसूलियों का तखमीना 7,004 अरब रुपए लगाया गया है, जबकि 4,598 अरब का खसारा है। बजट में नॉन टैक्स रेवेन्यू 2,000 अरब रुपए होगा। टैक्स आमदन का हदफ 7,400 रुपए अरब है। NFC अवार्ड के तहत सूबों को 4,100 अरब रुपए मिलेंगे। पाकिस्तान बैतुल माल के लिए 6 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया। गाड़ियों की तनख्वाहदार तबकों, मेकअप आइटम्स और इतवार और किराए पर भी टैक्स आयद कर दिए गए हैं। वफाकी हुकूमत का कुल अखराजात का तखमीना 9,502 अरब रुपए है और अगले साल PSDP के लिए 800 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। मजमूई खसारा जो इस साल GDP का 8.6% है, अगले माली साल के दौरान इसमें कमी लाकर 4.9% तक लाया जाएगा। डिफेंस पर 1,450 अरब रुपए खर्च होंगे। फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात 530 अरब रुपए और अगले साल PSDP के लिए 800 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है, जिसमें डेट सर्विसिंग पर 3,950 अरब रुपए खर्च होंगे। वफाकी हुकूमत के पास नेट रेवेन्यू 4,904 अरब रुपए होगा, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू में 2,000 अरब रुपए होंगे। अगले साल FBR के रेवेन्यूज का तखमीना 7,004 अरब रुपए है, जिसमें सूबों का हिस्सा 4,100 अरब रुपए होगा। इसके अलावा 6 अरब रुपए मुस्तहक अफराद के इलाज और इमदाद के लिए पाकिस्तान बैतुल माल में रखे गए हैं। गाड़ियों की खरीद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खास तौर पर तनख्वाहदार तबके की 1 से जायद इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में वाक़ है और जिसकी मालियत 2.5 करोड़ रुपए या 25 मिलियन से ज्यादा हो, उस पर फेयर मार्केट वैल्यू के 5% के बराबर फर्जी आमदन या किराया तस्वुर किया जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत के अवाम और कारोबार दुश्मन बजट को नहीं मानते। चेयरमैन PTI इमरान खान ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। अपने ट्वीट में कहा कि बजट अफरात ज़र इक़्तिसादी तरक्की के गैर हकीकी मफरूज़ों पर मबनी है। हसास कीमतों का इंडेक्स आज 24% तक जा पहुँचा है। अदाद-ओ-शुमार से वाज़ेह महंगाई की शरह 25 से 30% होगी। महंगाई आम आदमी को तबाह करेगी। ये भी कहा कि शरह सूद बुलंद होने से मुआशी तरक्की रुक जाएगी। हमारे दौर में की गई इनकलाबी टैक्स इस्लाहात रोकी जा रही हैं। सेहत कार्ड, कामयाब पाकिस्तान जैसे गरीब दोस्त इक़दामात ख़त्म किए जा रहे हैं। पुराने पाकिस्तान का गैर तस्वुराती बजट कौम को मज़ीद बोझ मुश्किलात में डालेगा। हुकूमत को महंगाई का भी पास नहीं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में मामूली इजाफा कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15%, जबकि पेंशन में 5% इजाफा किया। 40,000 माहाना से कम आमदन वाले पाकिस्तानियों को 2,000 रुपये दिए जाएंगे। बहुत शदीद माली बहरान का शिकार है, मगर फिर भी हमें सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास है। कीमतों में इजाफे की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद बहुत मुतासिर हो गई है। खास तौर पर तनख्वाहदार तबके की इन शदीद माली मुश्किलात और वसाइल की कमी के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ इक़दाम किए जा रहे हैं। खास तौर पर सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 15% का इजाफा किया जा रहा है।
इम्पोर्टेड हुकूमत ने प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के लिए एडवांस टैक्स की शरह बढ़ा दी है। फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह 2% और नॉन फाइलर्स के लिए 5% करने की तजवीज़ पेश कर दी गई। फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की खरीदो फरोख्त पर एडवांस टैक्स की शरह मौजूदा शरह 1% से बढ़ाकर 2% करने की तजवीज़ है, जबकि नॉन फाइलर्स की हौसला शिकनी करने के लिए प्रॉपर्टी की खरीदारों के लिए एडवांस टैक्स की शरह बढ़ाकर 5% करने की तजवीज़ है। साहिब हैसियत अफराद की दौलत का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में रियल इस्टेट सेक्टर में मौजूद है। ये दो धारी तलवार है। इससे एक तरफ तो नॉन प्रोडक्टिव एसेट जमा होते हैं और दूसरी तरफ गरीब और कम आमदनी वाले तबकों के लिए मकानात की कीमतें बढ़ जाती हैं। लिहाजा हम इस अदम तवाज़ुन को दुरुस्त करने का इरादा। हुकूमत ने बजट में माहौलियाती तब्दीली के लिए 10 अरब रुपए, डैमों की तामीर के लिए 100 अरब, बिजली के शोबे के लिए 73 अरब, तवानाई आबी वसाइल के लिए, तालीम के लिए 65 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। माहौलियाती तब्दीली की अहमियत से गाफिल नहीं, इससे निपटने के लिए तकरीबन 10 अरब रुपए रखे गए हैं। मकासद डैमों, खास तौर पर दयामीर बादशाह, मोहम्मद दासू और कमांड एरिया प्रोजेक्ट्स के लिए बजट में 100 अरब रुपए की रकम शामिल की गई है। बिजली के शोबे के लिए 73 अरब रुपए की रकम मुहैया की गई है। तवानाई और आबी वसाइल के प्रोजेक्ट्स एक दूसरे से मुंसलिक हैं, जिसके लिए कुल 183 अरब रुपए रखे गए। बजट में आला तालीम के मंसूबों के लिए 51 अरब रुपए के रकम रखने की तजवीज़ है। दरामद जो इस वक्त 76 अरब डॉलर तक एक्सपेक्टेड हैं, अगले माली साल में इनमें कमी लाकर 70 अरब डॉलर की सतह पर लाई जाएंगी। बरामदात इस वक्त 31 अरब डॉलर का तखमीना है, अगले माली साल में इनको 35 अरब डॉलर तक बढ़ाने की इक़दाम किए जाएंगे, जबकि अगले साल इस मद में कुल अदायगी 450 अरब रुपए होने का तखमीना है, जिसमें 3,439 अरब रुपए अंदरूनी और 511 अरब रुपए गैर मुल्की कर्जों पर सूद की अदायगी के मद में खर्च होंगे। खबरों में आगे देखिए, नई कर्ज स्कीम। और ताजर फट पड़े। हुकूमत 7 खरब का टैक्स जमा नहीं कर सकी। महंगाई 25 से 30% तक जाएगी, उसे 11% पर लाना मुमकिन नहीं होगा। उनके आदाफ में तजाद है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का वफाकी बजट पर रद्द-ए-अमल, कहा कि ये नाअहल लोग हैं, इन्होंने 2 माह में तबाही मचा दी है। इनके इक़दामात से बेरोजगारी में भी इजाफा होगा। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। ये झूठ बोलते हैं, मतलब ये अभी अपने आप के सामने 2-3 महीनों में इन्होंने कितने झूठ बोले हैं। तो ये बिल्कुल इन्होंने गलत एस्टिमेट्स डाले हैं इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन आज जो एसपी आई है, आज वो आई है जी 24%। 24% आपकी जो है ईयर ऑन ईयर आपकी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है। अब इसके बीच में और ऐड करेंगे आप वो जो बिजली, फिर आप ऐड करेंगे गैस की। ये जो इन्फ्लेशन है, ये सीपीआई भी आपकी 24-25% के ऊपर चली गई, और उसके बाद आप कह रहे हैं एनुअल इन्फ्लेशन हमारी 4.5 हो, वो किधर से आएगी यार? इन्फ्लेशन इतनी होगी तो उसके बाद आप देखेंगे तो बैंक जो सूद लेंगे वो उसके 24% के ऊपर अगर 3-4% भी लेंगे, 27-28% पे जो लोग लेंगे, कारोबारी लोग, वो किधर कारोबार करेंगे? उसके कारोबार डूब जाएंगे, तो बेरोजगारी होगी। और ये 5% का ग्रोथ रेट नहीं हो सकता। ये अगर 2 से 3% का भी हो गया तो बड़ी बात होगी। 26-28% पे जब लोग बोरो करेंगे तो उनकी जो है बिजनेसेस बंद होंगी। पेट्रोल की कीमत 250 रुपए से भी बढ़ने वाली है। अवाम तैयार हो जाएं। हमाद अजहर ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि टैक्स कलेक्शन में लेवीज का हदफ 750 अरब रुपए रखने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत को पेट्रोल की कीमत 250 रुपए से ऊपर ले जानी पड़ेगी। एक तो हमने जो पेट्रोलियम लेवी थी वो इसलिए हमने लेवी नहीं की, हालांकि हमने 650 अरब का टारगेट रखा था अपने बजट में, क्योंकि उस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोलियम की प्राइसेस की कीमतें कम थी। लेकिन जब वो बढ़ी तो हम पेट्रोलियम लेवी खत्म करते गए, लेकिन हमने वो कीमत का बढ़ाव पास ऑन नहीं किया लोगों पे। और उसके खत्म होने के बाद भी कीमतें बढ़ती चली गई तो हमने सब्सिडी देना शुरू कर दी।
अब इन्होंने सब्सिडी विड्रॉ कर ली है और ऊपर से ये कह रहे हैं कि पिछले साल से भी ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब है कि ये 30 से 40 रुपए लीटर मजीद बढ़ाएंगे पेट्रोल की और डीजल की कीमत, अगर इन्होंने अपना हदफ हासिल करना है। देखिए, अगर तो इन्होंने अपना हदफ हासिल करना है पीडीएल का जो इन्होंने बजट में लिखा है, तो इन्हें 250-260 रुपए लीटर करना पड़ेगा ये। लेकिन इन्होंने जितने भी हदफ लिखे हैं इसके अंदर, चाहे वो ग्रोथ का है, महंगाई की शरह का है, बजट खसारे का है, उनका सारा हकाइक से ताल्लुक कोई नहीं, वो नंबर्स आपस में मैच नहीं करते। हुकूमत डाका मारने में कामयाब हो गए हैं। टैक्स से ज्यादातर अशिया खुनोश पर मुंतकिल कर दिया गया है। ये मुल्क को बहुत बड़े मुआशी बहरान की तरफ लेकर जा रहे हैं। 8 हफ्तों में खजाने से $2 अरब खाली कर दिए गए। मुजम्मिल असलम की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। शबर जैदी ने कहा कि जो कुछ हमने माजी में किया था वही ये अब भी कर रहे हैं। समझ नहीं आ रही पिछली हुकूमत की कौन सी पॉलिसीज गलत थी। मिफ्ता इस्माइल मुझे बताएं कौन सी ऐसी चीज है जो उन्होंने तब्दील की। इन्होंने बजट नहीं दिया, ये इन्होंने सिर्फ एक तरीके से डाका मारा है और उसके ऊपर इन्होंने जो है जो जिसे कहते हैं कि वो सारा का सारा टैक्स मुंतकिल कर दिया। ये अर्शिया खुनोश कीमतों में, फर्टिलाइजर में, पेट्रोल में। ये बजट तो इसमें मुझे कोई भी डायरेक्शनल चेंज नजर नहीं आ रही। जो पहले वाला सिस्टम था वही सिस्टम है और कोई भी आपने मुझे तो कोई समझ नहीं आई कि कौन सी पॉलिसीज या कौन सी चीजें गलत थी पिछली गवर्नमेंट की, या क्या चीज है जो हम चेंज करने जा रहे हैं। अवाम पर महंगाई का पहाड़ तोड़ने के बाद हुकूमत ने ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर सब्सिडीज का ऐलान किया। तवानाई के शोबे में अगले माली साल में 570 अरब रुपए सब्सिडी की तजवीज़ दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर 71 अरब, पास्को के लिए 7 अरब रुपए, यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 17 अरब, गिलगित बल्तिस्तान को गंदम की खरीदारी के लिए 8 अरब, मेट्रो बस को 4 अरब, खाद के कारखानों को 15 अरब, नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी को 50 करोड़ रुपए, नया पाकिस्तान के लिए माकब की अदायगी की मद में 50 करोड़ रुपए और खाद की इंपोर्ट के लिए 6 अरब रुपए की सब्सिडी की तजवीज़ देकर हातिम ताई की खबर पर लात मार दी। खैराती अस्पताल अगर 50 बेड से ज़्यादा होगा तो मुकम्मल टैक्स छूट दी जाएगी। पेंशनर्स बहबूद सर्टिफिकेट समेत बचत स्कीमों के मुनाफे पर टैक्स 10% से कम करके 5% कर दिया गया। नए सिनेमा घरों पर, प्रोडक्शन हाउसेस, फिल्म म्यूजियम्स के क़याम पर 5 साल का इनकम टैक्स इस्तिस्ना होगा। वज़ीर ख़जाना ने 10 साल के लिए फिल्म और ड्रामा स्पोर्ट पर टैक्स रिबेट कर दिए। अगले माली साल के दौरान इस मद में 570 अरब रुपए की रकम रखी गई है ताकि गर्मी की सख्त मौसम में के दौरान आवाम बिजली का खर्च बर्दाश्त कर सकें। पेट्रोलियम के शोबे में हमने बकाया जात की अदायगी के लिए 248 अरब रुपए की रकम इजरा की है और अगले माली साल के लिए 71 अरब रुपए मुहैया किए हैं। 12 अरब रुपए की रकम यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की अशिया की सब्सिडी के लिए मुख्तसिस की गई है। इस वक्त बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट और शोधा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में सरमायाकारी में हासिल होने वाले मुनाफे पर ज्यादा से ज्यादा 10% टैक्स लगाया जाता है। इसे कम कर पेंशनर्स को मजीद रिलीफ फराहम करने के लिए 5% करने की तजवीज़ है। नए सिनेमा घरों को, प्रोडक्शन हाउसेस को, फिल्म मेकर्स के क़याम पर 5 साल के इनकम टैक्स के लिए छूट दी जा रही है। सिनेमा और प्रोड्यूसर्स को इनकम टैक्स से इस्तिस्ना किया जा रहा है। नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा न किए, बजट में नई कर्ज स्कीम दे दी है। आइंदा माली साल नौजवानों के लिए 2.5 करोड़ रुपए तक की कर्ज स्कीम होगी। बिला सूद और आसान शराइत कर्ज स्कीम में 25% कोटा खवातीन के लिए मुख्तस किया गया है। ग्रीन यूथ मूवमेंट के तहत नौजवानों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। आइंदा माली साल नौजवानों को किस्तों पर लैपटॉप देने की स्कीम होगी। नेशनल यूथ कमीशन के क़याम अमल में लाया जाएगा। नौजवानों के लिए मुख्तलिफ स्कीमें रखी गई हैं। नौजवानों में कारोबार की फ़रोग़ के लिए 5 लाख तक बिला सूद कर्जे और 2.5 करोड़ तक आसान शराइत पर कर्जे दिए जाने की स्कीम का इजरा भी किया जा रहा है। कर्जा स्कीम में खवातीन का कोटा 25% मुख्तस किया गया है। ग्रीन यूथ मूवमेंट का आगाज किया जाएगा। मेरिट की बुनियाद पर मुफ्त लैपटॉप देने, हर किसी को किस्तों पर लैपटॉप देने और 250 मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने के लिए रकम रखी गई है।
ताजे रहनुमाओं ने बजट को IMF का बजट करार दे दिया। कहते हैं नंबरों का हेर फेर है, 1% रिलीफ नहीं दिया, टैक्सेस की भरमार कर दी। रिलीफ को तो भूल जाएं, मुल्क को स्टेबल कर लें। बड़ी बात है जिस तरह कीमतें बढ़ रही हैं, तनख्वाहदार तबका परेशान है। इस बजट में इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ नहीं रखा गया, ये कर्जे लेकर मुल्क चलाएं। लगता है कि 2 महीने के काम हुकूमत को जो टाइम मिला उसमें इससे ज़्यादा मुतवाज़न बजट पेश नहीं किया जा सकता था। बात सारी है कि इनको प्राइसेस कंट्रोल करने की बात करनी चाहिए। एक माल जो कहीं से चलता है और कहीं पर आता है, उसकी टोटल जो कम्युनिकेशन है ना, वहाँ पे कंट्रोल नहीं है इनके पास, मॉनिटरिंग नहीं है। मॉनिटरिंग नहीं करेंगे लोगों को महंगा मिलेगा, जब महंगा मिलेगा वो खरीद नहीं सकेगा और इन्फ्लेशन को हवा मिलेगी इससे। 5% ग्रोथ के अंदर जो इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन का टारगेट रखा है बजट, वो बहुत कम है। ऑलरेडी आपने कहा कि 11.5% इंटरेस्ट रेट मौजूदा इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन तो आपका 15-16% पहुँच चुका है। और आपने जहाँ टैक्सेस डालने की बातें की हैं तो कोई नया सब्जेक्ट आपने खड़ा नहीं किया, नया कोई घर पैदा नहीं किया जहाँ से आपको टैक्स लेना है। आपने उन्हीं लोगों के ऊपर टैक्स लगाने की बात की है जो टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं। बजट के जो अगर आज खादोखाल देखें आप, तो बहुत सी चीज़ें कॉस्मेटिक हैं कि 15 अरब इधर है या फलां जगह पे है या सब्सिडीज़ हैं। ये सब मिल मिलाकर एंड ऑफ द डे ये बजट खसारे का बजट है। गैस बिजली के को इंडस्ट्री के लिए सब्सिडाइज रेट है, उस पर इंडस्ट्री को उसकी फराहमी जारी है, मगर आम आदमी पे इसका इफेक्ट होता है। बजट हमने सुना जी, मैं इसको कोई फ्रेंडली बजट नहीं कहूँगा इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने के लिए आपको अच्छे खासे इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं कि ताकि आप अपनी एक्सपोर्ट्स करें, आप रोज़गार ज़्यादा करें। इस तरह तो जो बजट आज इन्होंने पेश किया सर, इसमें ना कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी, बल्कि मौजूदा इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत डाउनफॉल में पहले जा चुकी थी। अब तो बिल्कुल ही मेरा ख्याल में उनमें दम नहीं रहा जी। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश किए गए बजट पर बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए माहिर मुआशियात आरिफ हबीब का कहना था कि जब तक इंटरनेशनल मामला बेहतर नहीं होते, महंगाई का बोझ सबको उठाना पड़ेगा। गवर्नमेंट के पास IMF प्रोग्राम को मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। डॉक्टर सलमान शाह का कहना था कि वज़ीर ख़जाना ने बजट पेश करते हुए 90% वक्त गुज़िश्ता हुकूमत को याद करने में गुजारा, जबकि माहिर टैक्स उमूर ज़िशान मर्चेंट ने कहा कि बजट में लगने वाले सेल्स टैक्स से हर शहरी मुतासिर होगा, वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट, और ये मुल्क के लिए किसी सूरत बेहतर नहीं है। में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पहले उन्होंने ऑयल प्राइस का बढ़ना, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस का बढ़ना। बदकिस्मती ये है कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो बहुत ऊंची चली गई है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ थोड़ा सा टैक्सेस भी जो है वो लगाए, और जो रिच लोग हैं उनके ऊपर जो है वो टैक्स लगाए। आपका फाइनेंस मिनिस्टर अपने पाकिस्तान के इश्यूज पे बात ही नहीं करता और 75% अपनी तनकीद जो है वो पुरानी पिछली गवर्नमेंट में PTI के ऊपर करता है, और वो अपनी नौकरी बना रहा है सियासतदानों के सामने। जो सेल्स टैक्स होता है ये रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहलाता है। पाकिस्तान का जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है उसूली तौर पे डायरेक्ट टैक्सेस उसमें ज़्यादा होने चाहिए और इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन ज़्यादा है और डायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन कम है। तो ये रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम इसे कहा जाता है, और ये जो है किसी भी सूरत जो है मुल्क के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि ये इक्वालिटी पे बेस नहीं करता। पहले महंगाई का पहाड़ तोड़ा, अब टैक्स लगाकर अवाम की जेबें काटने की तैयारी कर ली। अवाम नालायक हुकूमत से नाला, कहते हैं शहबाज हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं, ये तो अपने केसेस ख़त्म कराने आए हैं। रिलीफ के बजाय सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ मिलेगी। पहले ही महंगाई के पहाड़ तोड़ दिए, एक ही दफ़ा जान से मार दें। ये हुकूमत हो कि इससे पिछली हुकूमत हो, बजट तो हमारा था ही इम्पोर्टेंट। नहीं, 2000 तो बहुत कम है, बहुत, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई। अगर सब्जी लेने जाएं तो वो भी बिल्कुल ये दालों का ये भाव दे ले, आटे का दे ले। इस बजट के बाद तो हमारा बजट वही पुराना होगा। इन बजटों से तो कुछ नहीं होता, गरीब आदमी वैसे ही वैसा रहता है। आटा महंगा है, घी महंगी है, तो इस बजट के पेश होने पे और ना पेश होने पे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बजट 2 दफ़ा भी देते हैं, 3 दफ़ा भी देते हैं, अब कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर वो एक सीक्वेंस से वो चलना स्टार्ट
होता है, मुल्क बेहतरी की तरफ जाना भी स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे ऐसे वो माफियाज बैठे हुए हैं कि वो उसको दोबारा वो उसी कंडीशन में ले आते हैं। इस टैक्स में गरीबों के लिए कुछ नहीं था, गरीब और गरीब तर हो जाएगा। इससे महंगाई का तूफान आ जाएगा। बिजली इन लोगों ने महंगी की, गैस महंगी की, तो ज्यादा महंगाई आएगी। लेकिन जो 15% इनको चाहिए, जो उनको तरह है वहाँ पे रहने दें, और जो पैसा इनको बजट के लिए देना वो गरीबों को दिया जाए और गरीबों के काम में लगाया जाए। क्या बेहतर होना है? 15% वो ऊंट के मुंह में जीरा। 2000 तो कोई चीज़ भी नहीं है, 2000 बहुत ज़्यादा कम है। कम से कम जो है ना 12,000 से या 14,000 से ज़्यादा होने चाहिए, तो फिर थोड़ा सा गुजारा हो सकता है। आवाम तो पहले महंगाई से बहुत ज़्यादा तंग है। आपकी तनख्वाह से कितना टैक्स कटेगा नहीं मालूम तो मालूम कर लें। बजट के बाद अब महाना 1 लाख रुपए यानी 12 लाख रुपए सालाना आमदन वाले अफराद को 100 रुपए सालाना टैक्स देना पड़ेगा। 12 लाख से ज़ायद सालाना तनख्वाह लेने वाले अफराद पर मजीद कितना टैक्स लागू होगा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुलाजमत पेशा अफराद होशियार खबरदार, अगर आपकी तनख्वाह 6 लाख रुपए सालाना है तो फिक्र की कोई बात नहीं, लेकिन अगर तनख्वाह 12 लाख रुपए सालाना है तो आपको आज के बाद टैक्स देना पड़ेगा। हालिया बजट में सरकार ने फैसला सुना दिया जिसके मुताबिक 12 लाख रुपए तक सालाना आमदनी वालों को 100 रुपए सालाना देने होंगे। 12 लाख से 24 लाख तक आमदनी वालों पर 7% की फिक्स शरह से टैक्स लागू होगा। सालाना तनख्वाह 24 लाख से 36 लाख तक वालों को सालाना 84,000 फिक्स शरह टैक्स आयद होगा। 36 लाख से 60 लाख तक सालाना आमदन वालों को सालाना 17% टैक्स देना होगा। 60 लाख से 1 करोड़ 20 लाख सालाना तनख्वाहदार अफराद को 5.22% टैक्स की अदायगी करना होगी। इसी तरह जिनकी सालाना आमदन 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा है उन्हें अब 20 लाख 4,000 फिक्स टैक्स देना होगा। माहिरीन टैक्स कहते हैं IMF ने हुकूमत को ये टास्क दिया है, तनख्वाहदार तबके से 130 से 150 अरब रुपए इजाफी इकट्ठा किए जाएं। इम्पोर्टेड हुकूमत के इस बजट ने अब मुल्क का दिवालिया करने पर मोहर लगा दी है। मिफ्ताह इस्माइल ने 327 सफ़ात के बजट में से सिर्फ मीठा मीठा पढ़कर सुनाया है। हकीकत में बजट में जो अवाम दुश्मन कड़वाहट है वो छुपाई गई। PTI रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि बजट का पोस्टमार्टम करके कौम को ज़रूर बताएंगे कि इनके साथ क्या जुल्म किया गया है। इस बजट के अंदर जो झटके दिए गए महंगाई के, आते साथ इस हुकूमत ने महंगाई के झटके दिए। आपकी शरह महंगाई 30% के करीब होएगी, 20 से 30% के दरमियान होएगी। ये 327 सफ़ों का फाइनेंस बिल था। मिफ्ताह इस्माइल साहब तो अच्छी बातें सिर्फ बता गए, जो बाकी इन्होंने चीज़ें 327 सफ़ों में छुपाई हुई हैं वो आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इकनॉमिक सेल जो है उसकी मुकम्मल स्टडी करेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वाहिद इस वक्त तो जमात है जो अपोजिशन कर रही है। बाकी तो 13 की 13 जमातें जो हैं वो इक़्तिदार में हैं और सारी अशरफिया पाकिस्तान की एक तरफ और इमरान खान एक तरफ खड़ा है। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम इसका पूरा 327 सफ़े का पोस्टमार्टम करेंगे। जिस तरह मकसूद चपरासी का पोस्टमार्टम तो नहीं हो सका था, लेकिन इस बजट का पूरा पोस्टमार्टम होएगा। डीवैल्यूएशन के जो रुपए की कदर कम हुई 22 रुपये सिर्फ 50-60 दिनों के अंदर, लोड शेडिंग जो 7,500 मेगावाट रोज़ाना हो रही है, शरह सूद जो 2009 की बुलंद तरीन सतह पे चली गई है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो 16 अरब डॉलर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कम होकर 9 अरब डॉलर पे रह गए हैं। आपकी मईशत आज एक क्राइसिस में है। बजट की कॉपी सेनेट में पेश, अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, बजट नामंजूर नामंजूर के नारे। सेनेट इजलास के दौरान PTI अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। On finance, whereas the recommendations pertaining to the PSDP shall be sent to the Senate Standing Committee on Planning and Development and Special Initiative, Senate Standing Committee on Planning and Development and Special Initiative shall examine the recommendations pertaining to PSDP and forward the same to the Senate Standing Committee on Finance. जी सर, बजट नामंजूर है सर। जी सर, मंडे के लिए तैयारी करें सर, मंडे से स्पीचेस इस पे इंशाल्लाह होंगे, लिस्ट प्रोवाइड करें। The House stands adjourned to meet again on Monday, the 13th June 2022 at 4 PM. कौमी असम्बली में वज़ीर ख़जाना बजट पेश करते रहे, लेकिन अरकान की तवज्जो ऐसी थी कि किसी को नींद के भपके आने लगे, कोई जमाइयाँ लेता रहा, किसी को तफरी सूझी। मिफ्ताह इस्माइल के पीछे क्या चलता रहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मिफ्ताह इस्माइल बजट बताते रहे, लेकिन अरकान की तवज्जो कहीं और ही थी।
राना सनाउल्लाह को तो तकरीर शुरू होते ही नींद के झटके लगने लगे। पहले खामोशी से वक्त काटने की कोशिश की, फिर जेब से शायद एयरपॉड्स निकाले और कान में लगाकर मुकम्मल तौर पर बजट से लाताल्लुक हो गए। पीछे बैठी खवातीन के पास भी बजट से ज्यादा जरूरी बातें थीं। शायद मेकअप वगैरह पर डिस्कशन चल रही होगी या कोई सास बहू का ड्रामा डिस्कस हो रहा होगा, लेकिन जो भी था बजट तजावीज से ज्यादा अहम था। खवातीन खामोश न हुई तो राना तनवीर को मुदाखलत करना पड़ी। काफी देर सीरियस बैठने के बाद नवीद कमर को चुटकुला सूझा जो उन्होंने शरी रहमान के कान में कह दिया। फिर क्या था, दोनों खिलखिलाकर हंसे, भरपूर एंजॉय किया। सबके देखा देखी नाम निहाद अपोजिशन लीडर राजा रियाज भी बजट कॉपी खोलकर बैठ गए और पोज देने लगे। एहसन इकबाल पहले तो फोन में लगे थे, फिर शायद उन्हें एहसास हुआ कि कैमरे की आंख उन्हें देख रही है, लिहाजा उन्होंने भी बजट की कॉपी उठाई और टीवी पर आने के लिए पोज बनाया। सबसे बेहतरीन शहबाज शरीफ ने किया, जो पार्लियामेंट में इस तरह तेजी से चलते हुए आए जैसे उन्हें अचानक पता चला हो कि बजट पेश हो रहा है। फिर बैठकर तरह तरह की पोज बनाते रहे, कभी बजट की कॉपी खोले रखी, कभी पेंसिल मुंह में डालकर अल्लामा इकबाल बनते दिखाई दिए। तामीर से निकले तशख़्ख़ुस पे अटके लिखी हुई तकरीर में मुसव्विर पाकिस्तान को मसूर पाकिस्तान पढ़ते पढ़ते रह गए। फिर अकबर अलाहाबादी का शेर गलत पढ़ दिया। इंटरनी वज़ीर ख़जाना अपनी तकरीर में क्या क्या गलतियां करते रहे, जानते हैं इस रिपोर्ट में। तामीर हो सके बकौल मुसव्विर पाकिस्तान। तजुर्बेकार हुकूमत के ट्रेनी वजीर खजाना जो असेंबली में बजट पेश करने आए तो फलसफा झाड़ने लगे और फिर तामीर में अटक गए, जिस पर सस्टेनेबल ग्रोथ के शानदार इमारत तामीर हो सके। खुदा खुदा करके तामीर से जान छूटी तो आगे चलकर तशख़्ख़ुस आ गया। तशक्कुश, शुक्रिया, फिर एक मरतबा बोल लो। बहुत कोशिश की लेकिन वजीर खजाना का तशख़्ख़ुस था कि खराब होता चला गया। तशक्कुश, शुक्रिया, फिर एक मरतबा बोल लो। फैसल सब्ज़वारी ने तशख़्ख़ुस का सही तलफ़्फ़ुज़ बताया और अपना इमेज बेहतर बनाया। सब्ज़वारी साहब ने तशख़्ख़ुस ठीक करा के इधर उधर से दाद भी समेटी। ट्रेनी वजीर खारजा की गलतियां यही नहीं रुकी, मुसव्विर पाकिस्तान को मसूर पाकिस्तान पढ़ते पढ़ते रह गए। मुसव्विर पाकिस्तान। वजीर खजाना ने अकबर इलाहाबादी का जो शेर पढ़ा वो शायद खुद अकबर इलाहाबादी ने भी नहीं सुना होगा। ये अकबर इलाहाबादी के शेर का दूसरा मिसरा इस्तेमाल करते हुए मैं उन्हें कहूँगा कि तुम्हारी तो फ़कत बातें हैं, हमने काम करना है, न भूलो फ़र्क जो है कहने वाले करने वाले में। अकबर इलाहाबादी का सही मिसरा यूं है कि हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता है। लेकिन वजीर खजाना पीटीआई को निशाना बनाने के जुनून में ऐसे मुब्तला थे कि हमारी की जगह तुम्हारी पड़ गए। तुम्हारी तो फ़कत बातें हैं, हमने काम करना है, न भूलो फ़र्क जो है कहने वाले करने वाले में। और सैयद की जगह शायद वो अपनी पार्टी का नाम पढ़ना चाहते थे। वो कल के गमो ऐश पर कुछ हक नहीं रखता जो आज खुद अफरोज और जिगर सोज नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।